हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.3। तो चलिए आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। तो बेटा इसका पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो भाई हमें हर एक नंबर को डिवाइड करके दिखाना है और फिर ये बताना है कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो किस टाइप का है। तो चलो पहला वाला करते हैं। तो बेटा पहले क्वेश्चन में हमको 36 को डिवाइड करना है किससे भाई, 100 से। तो करके देखते हैं भाई, 36 तो जाता नहीं 100 से, तो यहाँ पर हमने लगा दी डेसिमल। ठीक है, तो डेसिमल ने दे दिया एक 0। अब हो जाएगा देखो 100 300, कितना बचा 60 बचा। फिर डेसिमल ने एक 0 और दे दी, फिर ये आ गया 600। तो 100 600, 100 600। तो बेटा आपका इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आ गया वो आ गया 0.36। क्या आ गया 0.36। देखो अगर आपको याद होगा बेटा, तो हमने डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में बात की थी। तो आपके जो डेसिमल एक्सपेंशन हो सकते हैं वो किस किस टाइप के हो सकते हैं। या तो आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। या तो बेटा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, और या तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर भी दो चीज़ें आ जाती हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। यही हमने बात की थी। और हमने वहाँ पर भी देखा था कि जब एक नंबर को हम दूसरे नंबर से डिवाइड करेंगे और हमारा आंसर टर्मिनेटिंग आता है, जैसे इस केस में आ रहा है, तो वो बेटा सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, वो सारे नंबर्स रैशनल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रैशनल कहलाते हैं। ठीक है, और अगर हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा होगा, यानी कि जहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं बच रहा होगा, बट जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो रिकरिंग होगा, जैसे कि 2.333। तो बेटा ये जो 3 है वो क्या है, रिकरिंग है। तो ऐसे सारे नंबर्स भी क्या कहलाते हैं, ऐसे सारे नंबर्स भी रैशनल कहलाते हैं। पर अगर जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिकरिंग होगा, तो ऐसे सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, हमारे इररेशनल नंबर्स कहलाते हैं, जैसे कि 2.34657 और ऐसे ये चलता जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, हमारे इररेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, इसमें लिख देना कि भाई इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है, टर्मिनेटिंग है। डेसिमल एक्सपेंशन इसका टर्मिनेटिंग हो गया अपना। ठीक है, और जैसी टर्मिनेटिंग हो गया, हमने एक चीज़ और याद कर ली, जिनके भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होते हैं वो अपने रैशनल नंबर होते हैं। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो बेटा सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है अपना, हमको 1 को डिवाइड करना है 11 से। तो भाई ये तो जाता नहीं है, तो हमने डेसिमल लगा दी, ये आ गया 0। ठीक है, अभी भी नहीं जा रहा है, तो एक और 0 लगा दी, तो एक और 0 आ गई यहाँ पर। तो 11 9 से क्या हो गया बेटा, 99 हो गया। फिर 1 आ गया, फिर 1 आ गया, देखो अभी भी नहीं जाता, तो डेसिमल से एक 0 आ गई, फिर हमने एक 0 ऊपर लगा दी, 100 हो गया। ठीक है, फिर आगे 11 9 जा 99। तो देखो आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि एक पैटर्न रिपीट कर रहा है, एक पैटर्न रिपीट कर रहा है, जो कि 0.090909, और ऐसे करके क्या होगा, ये चलता जाएगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसके ऊपर बार लगा सकता हूँ। बेटा इस बार का मतलब होता है, इस बार का मतलब होता है कि ये नंबर क्या है, रिकरिंग है। जब भी मैं किसी नंबर के ऊपर ऐसे बार लगा देता हूँ तो उसका मतलब होता है ये क्या है, ये रिकरिंग नंबर है। तो क्या मैं इसके बारे में जो मेरा आंसर निकला है ये कंक्लूड कर सकता हूँ कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है कि जहाँ पर मेरा रिमाइंडर 0 नहीं बचता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और क्या है भाई, ये रिकरिंग है बेटा, ये रिकरिंग है। रिकरिंग मतलब जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो। आई रिपीट, ये नंबर कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिकरिंग है, यानी कि ये जो 090909 है ये बेटा बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो चलिए आइए देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। बेटा थर्ड क्वेश्चन हमको मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, पहले इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, ये जो 4 और 8 है आप इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 8 जा 32 आ जाएगा, और फिर जो भी आपका रिजल्ट आएगा उसमें 1 आप क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा बेटा आपका 33/8। भाई अब हमें 33 को किससे डिवाइड करना है, हमें 33 को 8 से डिवाइड करना है। तो क्या आ जाएगा, 8 4 जा
32, 1 बचा भाई, 1 नहीं जाता तो हमने लगा दी डेसिमल, 0 आ गया, 8 1 जा 8, 2 बचा, ठीक है, फिर डेसिमल से एक 0 आ गई, तो 8 2 जा क्या हो गया 16 हो गया, 4 बचा, फिर डेसिमल ने एक 0 दे दी, ये आ गया 8 5 जा 40, और ये हमारा पूरा चला गया। तो जब भाई हमने 33 को 8 से डिवाइड किया बेटा, जब हमने 33 को 8 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर क्या आया 4.125। 4.125 आने का मतलब ये है, ये क्या हो गया बेटा हमारा टर्मिनेटिंग हो गया, यानी कि ये जो हमारा 33 है इसको 8 पूरा डिवाइड कर रहा है, यानी कि इसको डिवाइड करने पे हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो इस टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि इस टाइप का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है आपका टर्मिनेटिंग है, वो क्या है बेटा आपका टर्मिनेटिंग है। अब देखते हैं बच्चों अपना पार्ट नंबर 4 जो कि है 3/13। तो देखो बेटा 3/13 था, ठीक है, यानी कि हमको 3 को 13 से डिवाइड करना है। तो बेटा 3 तो जाता नहीं है 13 से, तो हमने क्या कर दिया डेसिमल लगा दिया, डेसिमल ने एक 0 दे दी, ठीक है। अब करके देखते हैं इसको डिवाइड, तो 30 तो जाता नहीं है बेटा 13 के टेबल में, तो आसपास इसके कौन सा नंबर है 13 2 जा 26, ठीक है, कितना बच जाएगा 4 बच जाएगा। अब 4 तो जाता नहीं है 13 के टेबल में, फिर एक 0 आ जाएगी यहाँ पर, डेसिमल एक 0 दे देगा, फिर क्या हो जाएगा बेटा 13 3 जा 39, फिर 1 आ जाएगा, फिर डेसिमल से एक 0 और मांग लेंगे, अभी भी नहीं जाता है, फिर यहाँ एक 0 लगाएंगे और एक 0 और आ जाएगी यहाँ पर। अब क्या हो जाएगा बेटा 13 7 जा 91, यही है इसके क्लोजेस्ट, फिर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब डेसिमल से एक 0 और मांग लेंगे, फिर कैसे कटेगा 13 6 जा 78, 13 6 जा 78। अब कितना आ जाएगा, देखो भाई यहाँ पर 0 है तो ये 10 हो जाएगा, क्योंकि ये 9 इसको एक कैरी दे देगा तो ये 10 हो जाएगा। अब 10 में से 8 जाएगा तो बेटा कितना बचेगा 2, और यहाँ पर कितना होगा 8 में 7 जाएगा, कितना बचेगा बेटा 1। अब देखो 12 तो जाता नहीं है 13 से, तो हमने डेसिमल को बोला भाई हमको एक 0 दे दे, तो डेसिमल ने एक 0 दे दी, ठीक है। अब देखो 120 13 के टेबल में तो जाता नहीं है, तो इसके आसपास कौन सा जाता है तो 13 के टेबल में आता है, वो है बेटा 13 9 जा, ठीक है, 13 9 जा होता है बच्चा आपके 117। अब देखो हमको 120 में से 117 घटाना है, तो कितना जाएगा बेटा, देखो ये हो जाएगा आपका 10 में से 7 जाएगा तो बच्चे बचेगा 3, अब 1 में से 1 जाएगा तो 0, फिर 1 में से 1 जाएगा तो 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 3 बच गया, अब फिर से 3 तो जाता नहीं है, तो डेसिमल क्या दे देगा बेटा 0 दे देगा, फिर क्या रिपीट हो जाएगा 13 2 जा 26, और फिर से वापस 4 आ जाएगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पर सेम पैटर्न रिपीट होने लग गया है, यहाँ पर बेटा सेम पैटर्न रिपीट होने लग गया है 30, फिर देखो वैसे ही आ जाएगा 40 100। तो हम ये कह सकते हैं 0.2307692, इसके बाद ये पैटर्न वापस रिपीट होने लग जाएगा, यानी कि ये सेम नंबर बेटा इसके बाद वापस आ जाएगा। तो हम इसके ऊपर क्या लगा दें, हम इसके ऊपर बार लगा दें, क्योंकि हमने सीखा है कोई भी जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा होता है यानी कि रिकर हो रहा होता है, उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं बार लगा देते हैं, ठीक है। तो ये था इसका आंसर। तो बेटा इसके बारे में हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो आंसर है हमारा वो क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है, बट इट इज रिकरिंग। ये क्या है बेटा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग है। तो अब देखते हैं बेटा इसका पार्ट 5 जो कि है 2/11, यानी कि हमको 2 को 11 से डिवाइड करना है। तो भाई ये भी नहीं जाता, ठीक है, सेम पैटर्न से हमने डेसिमल लगा दी, 0 आ गया, 11 बन जा 11, आपका बचा 9, अब 9 नहीं जाता तो 0 आ गया, फिर 11 8 जा 88, अब फिर से 2 आ गया, फिर डेसिमल से 0 ले ली 20 आ गया, फिर 11 बन जा 11, अब 9 बची, फिर से 90 हो गया है, अब 11 8 जा 88। तो ये तो भाई अपना बहुत आसान था। तो देखो बेटा हमारा यहाँ पर क्या है, एक पैटर्न हमें दिख रहा है कि यहाँ पर 1 8 क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। तो जो भी रिपीट होता है हम अभी सीखा उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं बार लगा देते हैं, और ऐसे सारे के सारे डेसिमल एक्सपेंशंस के लिए हम क्या बोलते हैं कि भाई ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, ये तो क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग का भी हमने मतलब सीखा जहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं आता है, पर ये क्या है बेटा ये रिकरिंग है, ये रिकरिंग है, ठीक है। अब देखते हैं इसका पार्ट नंबर 6 क्योंकि ये बेटा 329/400, ठीक है। अब देखो 329 तो 400 से जाता नहीं है, तो हमने डेसिमल लगा ली, डेसिमल ने दे दिया 0, तो 4 8 से क्या हो गया 3200, क्योंकि यही है बेटा जो इसके सबसे क्लोजेस्ट नंबर है, तो बच गया है 90।
अब भाई 90 तो जाता नहीं है, तो हमने डेसिमल से एक जीरो मांग ली, डेसिमल ने दे दी जीरो भाई, ठीक है। तो अब देखते हैं 900 जाता है क्या 400 के टेबल में, तो हमने देखा कि नहीं जाता है, पर इसके क्लोजेस्ट कौन सा आता है 400 के टेबल में, ठीक है 800 आ जाएगा। तो बेटा अब यहाँ पर कितना बच गया 100 बच गया। अब भाई 100 तो जाता नहीं है 400 के टेबल में, तो हमने डेसिमल से रिक्वेस्ट की भाई हमको एक जीरो दे दो, तो डेसिमल ने कहा ठीक है भाई हम दे देते हैं। तो ये आ गया बेटा आपका 1000 आ गया। अब देखते हैं क्या 1400 के टेबल में जाता है, नहीं जी 1400 के टेबल में नहीं जाता है, और जिसके क्लोजेस्ट जो 400 के टेबल में आता है बेटा वो है 800, ठीक है 800। तो अब आ गया यहाँ पर 200 भी नहीं जाता भाई 400 के टेबल में, छोटा हो गया है। तो अब डेसिमल से फिर से रिक्वेस्ट की भाई एक जीरो दे दो, तो डेसिमल ने कहा ठीक है भाई दे देते हैं। अब ये हो गया 2000, ठीक है। अब देखते हैं 2000 क्या 400 के टेबल में जाता है जी। जब हमने 400 की टेबल पढ़ी तो ये पाया जी हाँ 400 के टेबल में 2000 जाता है। कितने टाइम्स जाता है बेटा 5 टाइम्स जाता है, 5 टाइम्स जाता है। तो ये यहाँ पर क्या बच गया, ये यहाँ पर हमारा जो आपका रिमाइंडर था वो 0 बच गया, और बेटा हमारा आंसर क्या आ गया 0.8225, ठीक है 0.8225। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में जहाँ पर हमारा जो रिमाइंडर है वो 0 आता है, हमने ये कंक्लूड किया कि जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन था वो क्या था, वो हमारा टर्मिनेटिंग था। जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन था बेटा वो टर्मिनेटिंग था। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि यू नो भाई 1/7 इक्वल्स टू 0.142857 का बार, यानी कि हमें भाई 1/7 की वैल्यू दे रखी है, हमें 1/7 की वैल्यू दे रखी है कि 0.142857, और बार का मतलब है ये रिकरिंग नंबर है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है भाई यहाँ तक तो हमको समझ में आ गया। फिर लिखा है आगे कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/4, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग टर्म डिवीजन। तो भाई हमको इनके डेसिमल एक्सपेंशन बताने हैं बिना इनका लॉन्ग डिवीजन किए हुए, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे करना है इनको। तो सबसे पहला किसका हमें बताना है बेटा 2/7 का बताना है, 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन बताना है। तो देखो बेटा मैं 2/7 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 1/7, ठीक है 2 × 1/7 हमने लिख लिया, और हमको 1/7 की वैल्यू भाई पता है, 1/7 की वैल्यू हमें दे रखी है। तो क्या हो जाएगा बेटा 2 × 0.142857 का बार, यानी कि रिकरिंग नंबर से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो भाई देखो अब कितना आसान हो गया, बस 2 से हमको इसको मल्टीप्लाई करना है, हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि क्या आएगा करके देखते हैं मल्टीप्लाई। भाई 2 7 14 की 4 कैरी लगेगा 1, 2 5 10 और 11 की 1 फिर कैरी लग जाएगा 1, फिर 2 8 16 और 17 की 7 कैरी 1, 2 2 4 5, 2 4 8 और 2 1 2.0। तो बेटा ये आपका डेसिमल एक्सपेंशन आ जाएगा जब आप 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे, ठीक है 0.285714। और देखो बेटा इसके ऊपर बार लगाए तो हमें इसके ऊपर भी क्या लगाना पड़ेगा, बार लगाना पड़ेगा, यानी कि ये क्या होगा रिकरिंग होगा। चलिए अब दूसरा देखते हैं। सिमिलरली हमें दूसरा भी करना है, तीसरा भी ऐसे ही होगा, ठीक है। चलो दूसरा देखते हैं कैसे करना है। 3/7, तो भाई 3/7 को कैसे लिख लेंगे 3 × 1/7, फिर 3 × अब हमें 1/7 की वैल्यू दे रखी है 0.142857, ठीक है, और इसके ऊपर बार लगा देते हैं। अब मल्टीप्लाई कर दो नॉर्मल, तो क्या आ जाएगा 7 3 21 की 1 कैरी लगेगा 2, 5 6 15 और +2, 17 की 7 कैरी 1, 8 6 24, 24 + 1 25 की 5 कैरी लगेगा 2, 3 2 6 7 8 8 और 3 4 12 की 2 कैरी लगेगा 1, 3 1 3 और 1 प्लस करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका, और इसके ऊपर वापस वही लगा देंगे। सिंपल सा हमने क्या किया मल्टीप्लाई किया। भाई देखो जिसको ऐसे मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आ रही है वो अपना नॉर्मल कैसे कर सकता है, भाई इसको ऐसे लिखेगा और नॉर्मल इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देगा, या पहले इसको मल्टीप्लाई कर देना फिर देख लेना भाई कितने डिजिट्स तक हमारा डेसिमल लगा है, कितने डिजिट बाद डेसिमल लगा है वहाँ पर डेसिमल पुट कर देना, सिंपल सा, ठीक है। तो ये हो गया अपना पार्ट 2 इसका कि भाई 2/7 का हमने निकाल दिया, 3/7 का हमने निकाल दिया। अब देखते हैं बेटा 4/7 का करके, अब देखते हैं 4/7 का करके 4/7। सिमिलरली 4/7 का भी होगा तो 4 × 1/7 लिखेंगे, फिर क्या हो जाएगा 4 × 0.142857, ठीक है। अब इसके 4 की मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 4 28 की 8 कैरी लगा 2, 4 5 20,
20 + 2 कितना होता है 22, फिर कैरी 2 लग जाएगा, 4 8 32, 32 + 2 कितना होता है बेटा 34 की 4, कैरी लगा 3, 4 2 8, 9 10 11, कैरी लगेगा 1, 4 4 16, 16 + 1 17, 7 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, 4 1 4, कैरी 1 था, +1 5 हो जाएगा। तो बेटा आपका ये आ जाएगा और इसके ऊपर आपका बार लगाया तो हम यहाँ पर भी बार लगा देंगे, ठीक है। अब देखते हैं अगला में लिखा है भाई 5/7। भाई देखो सारे के सारे एक जैसे होने हैं, तो 5 इंटू क्या हो जाएगा 1/7। 1/7 की वैल्यू हमको पता है कितनी है भाई 0.14285 ठीक है। अब इसको 5 की मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 7 जा कितना होता है 35 की 5, कैरी लगेगा 3, 5 5 जा 25, 25 + 3 कितना होता है 28 की 8, कैरी 2 लगेगा, 5 8 जा 40, 40 + 2 कितना होता है बेटा 42 की 2, कैरी लगा 4, 5 2 जा 10, 10 + 4 14 की 4, कैरी लगा 1, 5 4 जा 20, 20 + 1 कितना होता है बेटा 21, अब कैरी लग गया 2, 5 1 जा 5 7, ये आ जाएगा आपका, ठीक है, ये आ जाएगा। अब बचा हमारा आखिरी जो कि है 6/7। तो भाई देखो 6/7 को भी हम सिमिलर पैटर्न पे कर लेते हैं, 6 × 1/7। अब 6 × 1/7 को कैसे लिखेंगे 6 × 0.14285 ठीक है, 0.14285 का बार, ठीक। अब देखो 7 6 जा 42 की 2, कैरी लगा 4, 6 5 जा 30, 30 + 4 कितना होता है 34 की 4, कैरी लगा 3, 6 8 जा 48, 48 + 3 कितना होता है 51 की 1, कैरी 5, 6 2 जा 12, 12 + 5 17 की 7, कैरी लगेगा 1, 6 4 जा 24, 24 + 1 कितना हो जाएगा बेटा 24 + 1 कितना हो 25 की 5, कैरी लगा 2, 6 1 जा 6 और 7 8, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो ये थे आपके इसके सारे पार्ट्स के सॉल्यूशन।